मैंने पकोड़े वाले चाचा से कहा कि कल मेरे घर इफ्तार पार्टी है, तकरीबन 50 मेहमान होंगे, मुझे पकोड़े चाहिए, बताएं कि कितने पैसे एडवांस जमा करवाऊं। चाचा ने मेरी तरफ देखा और एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा, बेटा आप खुद ही बता दें कि आप कितनी मदद कर सकते हैं। मुझे ये सवाल बहुत अजीब और अपनी तौहीन महसूस हुआ। मैंने झिंझलाकर असल कीमत से ज्यादा रकम उनके सामने रख दी। चाचा ने वो पैसे उठाए और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये पैसे सड़क के उस पार खड़ी उस ज़ईफ खातून को दे दो, कल अपने पकोड़े ले जाना। बेटा तुमने मेरी एक बड़ी परेशानी हल कर दी है। इफ्तार का वक्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उस खातून की मदद कर पाता। अब वो कम से कम कुछ दिन सहरी और इफ्तार की फिक्र से तो आजाद हो जाएगी। ये सुनकर मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। मैंने हैरत से पूछा, चाचा वो आपकी कौन है? चाचा का लहजा एकदम बदल गया। वो जज्बाती होकर बोले, वो मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है। तुम अमीर लोग क्या जानो कि रिश्ते क्या होते हैं। जब इंसान के दिल से इंसानियत ही खत्म हो जाए तो उसे रिश्तों की पहचान कैसे होगी। वो पिछले 3 घंटे से वहां खड़ी है, ना मांग रही है और ना कोई उसे कुछ दे रहा है। तुम लोग सिर्फ भूखा रहने को रोजा समझते हो और अपने पेट भरे रिश्तेदारों को दावतें खिलाकर समझते हो कि जन्नत खरीद ली है। अगर रोजे के बावजूद तुम्हारे अंदर एहसास हमदर्दी पैदा नहीं हुआ तो ये महज भूख है, इबादत नहीं। मैं बोझल कदमों के साथ उस खातून की तरफ बढ़ा। मेरा ज़मीर मलामत कर रहा था। मेरे हाथ में जो पैसे थे वो मेरे नहीं बल्कि उस दर्दमंद पकोड़े वाले के थे। मेरे पैसे तो महज दिखावे के रिश्ते अस्तवार कर रहे थे, जबकि चाचा के दिए हुए पैसे अल्लाह की रजा हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि उस खातून में मुझे माँ, बहन और बेटी क्यों नजर न आई। काश मैं भी चाचा की नज़र से दुनिया को देख पाता। दोस्तों हम सबको चाहिए कि अमीर रिश्तेदारों की खुशामद में इफ्तारियां देने के बजाय उन ज़रूरतमंदों का सोचें जिनके घरों में चूल्हा जलना मुश्किल है। किसी गरीब को राशन फराहम करना असल नेकी और सिल्ला है। अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन।